डीएक्शन इंडिया के रत्ना वसुपाल और प्रोफेसर के नौसुपलैया सर, साथ ही साथ डॉक्टर एस रंजन सर, इन सभी लोगों का बहुत बहुत आभार। और डॉक्टर लिम सियोजिन, जिनके माध्यम से आज हम सब पूरा वर्ल्ड डीएक्शन फैमिली की तरह चल रहा है, लगातार विकास की ओर बढ़ रहा है। तो ऐसे प्लेटफॉर्म को स्थापित करने वाले डॉक्टर लिम सियोजिन का भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शरण स्पर्श। इसके बाद अब मैं पॉइंट पे आता हूं, जो आज का विषय वस्तु है, जिस पे बात करने के लिए मुझे मौका दिया गया है, शो द प्लान। वास्तव में शो द प्लान से क्या समझ में आ रहा है, ये भी समझने वाली बात है। क्योंकि प्लान कहने का मतलब लोग समझ लेते हैं मार्केटिंग प्लान, जो कि होता नहीं है। शो द प्लान का मतलब है एक कॉन्सेप्ट, पूरा कॉन्सेप्ट जो डीएक्शन हम लोग को अपॉर्चुनिटी दे रहा है एक साथ आगे बढ़ने का, अपनी सपनों को साकार करने का। वो कॉन्सेप्ट क्या है, वो हम किसी प्रोस्पेक्ट को प्रेजेंट करते हैं, इसी चीज को शो द प्लान बोला जाता है। इसके लिए सबसे पहले किन चीजों को जरूरत है, इसको समझना है। जब तक ये चीज नहीं समझेंगे तो कहीं ना कहीं कोई कमी है, और वो कमी के वजह से ही लोग आते भी हैं तो वो छोड़ के चले जाते हैं, वो हमारे चलने को राजी नहीं रहते हैं, क्योंकि उनका जो उम्मीद रहता है, जो एक्सपेक्टेशंस रहता है और जो रियलिटी रहता है, वो दोनों मैच नहीं करता है। जैसे कोई व्यक्ति को हम सबसे पहले प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं, बताते हैं, उसके माध्यम से एक हमारा कनेक्शन बनता है, एक यूजर बनता है। उसके बाद डायरेक्ट हम उसको अगर मीटिंग में बुलाते हैं, उसको समझ ही नहीं आता है कि प्रोडक्ट यूज करना और मीटिंग के बीच में क्या कनेक्शन है, और इस वजह से फिर वो थोड़ा अलग नजरिया से देखना शुरू करता है। कॉन्सेप्ट को क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, स्टेप बाय स्टेप चीजों के साथ आगे बढ़ना ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि जिनसे भी हम बात करें, प्रोस्पेक्टिंग करें, वो हमारे साथ भविष्य में इस बिजनेस में साथ बढ़े और उनका भी ग्रोथ हो, हमारा भी ग्रोथ हो। तो प्लान दिखाने से पहले कि क्या तैयारी होनी चाहिए हमारा आपका, ये समझने वाली बात है। सबसे पहले तो जो भी हमारा टूल्स है वो हमारे पास होने चाहिए, ताकि बात करने के दौरान जो भी कंफ्यूजन हो या जो भी परेशानी आ रही है उसको हम सब कर सके, और वहाँ जो प्रोस्पेक्ट है वो पूरी तरह से संतुष्ट हो पाए। इसके लिए क्या क्या चीज की जरूरत है? सबसे पहले तो हम जब प्लान को शो करने के लिए जाते हैं, तो इसमें दिक्कत क्या होती है कि हम सब किसी चीजों को ध्यान से, जिसके वजह से जो भी प्रोस्पेक्ट होता है वो हमारे ऊपर लंबे समय तक विश्वास नहीं कर पाता है और कहीं ना कहीं वो साथ छोड़ देता है। तो जब भी हम उसके पास पहुंचे, तो सबसे पहले हमारा आपका जो ड्रेस कोड होना चाहिए वो सहज होना चाहिए, तो उसको भी सहज करें और हम आप भी उसमें सहज अनुभव करें, तब जाके कहीं ना कहीं उसका एक अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू बनता है हमारे आपके प्रति, और वो हमारा आपका बात को ध्यान से सुनने के लिए तैयार होता है। उसके बाद क्या है, हमारे आपके पास वो बैग होना चाहिए जिसमें हम सारा मटेरियल लेके चले, जो भी सोच प्लान को प्रेजेंट करने के लिए आवश्यक है। उसके बाद आता है प्रेजेंटेशन फाइल, क्योंकि सब लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं। जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, जो लिखना नहीं जानते हैं, जिनको लिखना नहीं आता है, वो लोग प्रेजेंटेशन फाइल को सजा के जो भी चीज हमको प्रेजेंट करना है, जो भी बताना है, उसको सजा के इस तरह से फाइल बना के रख सकते हैं। साथ ही साथ कंपनी का जो बुक्स है, कंपनी प्रोफाइल, प्रोडक्ट कैटलॉग, मार्केटिंग प्लान का जो बुक है, डीएक्शन का बिजनेस मैनुअल है, जो का बुक है, इन सारा चीजों का हमारे पास व्यवस्था होना चाहिए। साथ ही साथ कंपनी का मैगजीन होता है, साथ ही साथ और अखबार के कटआउट्स अगर हम सबको मिलता है जो हमारे यहाँ पे काम आ सके, उसको हम लोग सहेज के रख सकते हैं। और साथ ही साथ अभी जो डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के मार्केट में बहुत सारा नकारात्मकता फैला हुआ है,
उसको दूर करने के लिए डायरेक्ट सेलिंग का जो गाइडलाइन है, जो भारत सरकार के द्वारा बनाया गया है, उसको लागू किया गया है, उसका एक कॉपी हम लोग के पास होना ही चाहिए, ताकि जिनको भी ये कन्फ्यूजन हो या जो भी इसको गलत नजरिए से देखते हैं, उनका जो संदेह है, उनका जो संशय है, उसको हम लोग सोल्व कर सकें, उनको एक उचित जवाब दे सकें। साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन फॉर्म हम लोग के पास होना चाहिए, ऑर्डर फॉर्म होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑर्डर फॉर्म, और कुछ प्रोडक्ट का अगर सेट है वो हमारे आपके पास होना चाहिए, डेमो प्रोडक्ट होना चाहिए, ताकि कोई भी असुविधा ना हो। साथ साथ पेन है, A4 साइज पेपर है। ये जो प्लान है आमतौर पे A4 साइज पेपर में ही बताने वाला चीज है, क्योंकि लोगों के पास ज्यादा समय नहीं होता, वो डायरेक्ट किसी मीटिंग में नहीं एंट्री करते हैं। उन लोगों को सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कराना पड़ता है, उसके लिए ये सब चीज हमारे आपके पास होना चाहिए। और कंपनी का जितना भी डिजिटल प्लेटफॉर्म है, सब चीज के बारे में जानकारी होना चाहिए, ताकि लोग अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी जानकारी लेना चाहें तो हम सब उसमें मदद कर सके, सहयोग कर सके, क्योंकि आज के डेट में सबके पास फोन होता है और सबसे ज्यादा समय लोग फोन में ही बिताते हैं। और लास्ट में जो उत्साह हमारा आपका होना चाहिए, शो द प्लान को प्रेजेंट करने के लिए एक एनर्जी मेंटेन करना चाहिए, साथ ही साथ विनम्रता भी बरकरार रखना चाहिए और धैर्य भी होना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, अगर हम किसी से बात कर रहे हैं और वो कोई सवाल किया और उसका जवाब हम नहीं दे पा रहे हैं, तो एक तरह आर्ग्यू हो जाता है वहां पे। तो ये चीज नहीं होना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारा आपका व्यवहार बिगड़ता है और कहीं ना कहीं वो उसका साथ जो मिलने वाला था वो भी टूट जाता है। तो इन चीजों का ध्यान देंगे। ये सारा चीज जो हो गया हमारा आपका उपकरण हो गया, एक टूल्स हो गया जो होना चाहिए, ताकि हमारा शो द प्लान का जो हम टाइम दे रहे हैं वो एक सार्थक रूप ले पाए। उसके बाद कंटेंट, जो कंटेंट हम परोसने वाले हैं, जो बात करने वाले हैं, वो भी क्लियर होना चाहिए। ये नहीं कि हम बात करने के लिए गए, कुछ और करना था और कुछ और बात करके चले आए। लोग अपना गुणगान, अपना गाथा गाने में रह जाता है और जो उसको सुनाना चाहिए था वो सुना नहीं पाता है, वो बता नहीं पाता है, जिसके वजह से कहीं ना कहीं अधिक लोगों से वो जुड़ नहीं पाता है, जोड़ नहीं पाता है। तो ये 4 पॉइंट है जो कि हम लोग को समझना चाहिए। सबसे पहले अपना परिचय दे कम शब्दों में, अपना गुणगान न करें, जितना जरूरत है उतना ही बात करें कि हम क्या करते हैं, कब से कर रहे हैं। ये बात करके आगे धीरे धीरे उनको रिलेटेबल बातों से हम आगे बढ़ाएंगे और एक आइस ब्रेकिंग होना चाहिए, वही उसी का माध्यम है परिचय। क्योंकि नजदीकी नहीं बढ़ेगा तो हमारा आपका बात से कनेक्ट नहीं कर पाएगा। ये जरूरी है नजदीकी बढ़ाना, जो भी माहौल है उसको हल्का करना, ताकि वो हमसे रिलेट कर पाए, हम जो बताना चाह रहे हैं उसको वो समझ पाए। उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है आवश्यकता की उत्पत्ति, नीड क्रिएशन। मतलब जो नीड है ना, उसका जो जरूरत है उसको भी जगाना पड़ेगा। क्योंकि लोग आज का डेट में क्या है, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना नहीं चाहता है। वो जानता है कि मेरे पास इनकम का बहुत अच्छा स्रोत नहीं है, जिसके वजह से बहुत सारा परेशानी हमको हो रहा है, लेकिन अगर उसके बारे में वो चर्चा करना चाहेगा तो उसको दुख होगा, इस वजह से वो चर्चा नहीं करना चाहता है। तो हमारा अपना कोशिश होना चाहिए कि जो वो चीज बताने के लिए तैयार नहीं है उसको हम छू पाए अपने वार्तालाप के दौरान, और नीड क्रिएशन हो, और उसके बाद समस्या का समाधान भी दें। ये भी जरूरी है, क्योंकि समस्या तो उनको गिना दिए, लेकिन अगर उसका समाधान नहीं देंगे तो उसको और बुरा लगे। तो उसको एक समाधान भी देना आवश्यक है, ताकि उसको एक रिलैक्स वाला फीलिंग आए कि सही बात है, यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम है वो सही ये बता रहे हैं, साथ ही साथ एक सोल्यूशन भी दे रहे हैं जिसके माध्यम से हम इन सारा समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। और अंतिम में आता है क्या, समापन और आत्मविश्वास देना। लास्ट में फिर क्या करते हैं हम लोग, क्लोजिंग करते हैं और एक कॉन्फिडेंस देते हैं कि इसके माध्यम से कैसे आपका प्रॉब्लम का समाधान होता है, आप कैसे इसको कर सकते हैं, हम आप दोनों मिलके कैसे आपके समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा गहराई में जाए तो सबसे पहले है परिचय संक्षिप्त में देना चाहिए, और जो भी समय प्रोस्पेक्ट निकाला है उसके लिए उनका धन्यवाद करना भी जरूरी है, क्योंकि अगर हम विनम्र नहीं होंगे तो वो बात कनेक्ट नहीं कर पाएगा। तीसरा है
एक अनुशासन मेंटेन करने के लिए भी हम लोग आग्रह कर सकते हैं कि आप भी बहुमूल्य समय निकाले हैं, हम भी अपना बहुमूल्य समय निकाल के आपसे मिलने के लिए आए हैं। तो हमारा आपका बात एक मूर्त रूप ले और ये जो हमारी मीटिंग है वो सार्थक हो, इसके लिए एक अनुशासन को मेंटेन करना है। सबके पास फोन, किसी का फोन आ रहा है, मैसेज आ रहा है, उसमें वो बिजी हो जाएगा तो ये सो द प्लान है वो सफल नहीं हो पाएगा। इसके लिए अनुशासन बनाए रखने के लिए हम लोग आग्रह कर सकते हैं। साथ ही साथ एक समय सीमा भी बताना जरूरी है कि कितने समय तक हम लोग बात करेंगे और बात करने का मुख्यतः क्या विषय है, किस पॉइंट पे हम लोग किस टॉपिक को बात करने वाले हैं, ये चीज हम लोग को बताना जरूरी है ताकि वो माइंड को सेट कर पाए कि हमको किस बारे में बताया जाएगा। ये नहीं कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में बात करने के लिए गए हैं और वो उम्मीद लगा के बैठा है कि प्रोडक्ट के बारे में बताया जाएगा। तो हम लोग शुरुआत में ही बात शुरू करने से पहले ही ये चीज को पहले तय कर दें कि किस बारे में कितना देर बात करने वाले हैं। फिर नीड क्रिएशन कैसे कर सकते हैं, उसमें आता है सबसे पहले जो भी आर्थिक आजादी से संबंधित बात होता है उससे हम लोग शुरू कर सकते हैं। जो सामान्य कथन बोला जाता है, अमीर लोग जो बात बोलते हैं, अपना अमेरिका जो राज बताते हैं, उसके बारे में हम लोग बात कर सकते हैं और उसके जीवन में वो कैसे चाहता है, वो कैसे हासिल कर सकता है आर्थिक आजादी को, उससे भी थोड़ा सा पूछने की कोशिश कर सकते हैं कि उसी अनुरूप हम लोग अपना वार्तालाप को आगे बढ़ा पाए। कथा नंबर में है ड्रीम सर्कल और इनकम सर्कल पे चर्चा करना। ये भी जरूरी है क्योंकि सबके पास सपना होता है, बिना सपना का कोई इंसान नहीं। सब कुछ ना कुछ अर्जित करना चाहता है, अपना जो भी वर्तमान में स्थिति है उसको सुधारना चाहता है, एक अच्छे मुकाम को हासिल करना चाहता है, उस पे बात कर सकते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है इनकम सर्कल को बढ़ाने के क्रम में क्या क्या संभावित खतरा है जो कि आता है, जिसके वजह से वो चाहते हुए भी अभी तक आर्थिक आजादी को नहीं हासिल कर सका है या अपना इनकम सर्कल को बड़ा नहीं कर पाया है। इसके बारे में बात करना जरूरी है। उसके बाद है पैसा कमाने में बहुत सारा तरीका है पैसा कमाने के लिए, लेकिन उसमें अपना बिजनेस होना क्यों महत्वपूर्ण है, तो कैसे ये आर्थिक आजादी पाने के लिए एक अहम रोल निभाता है, इस पर चर्चा कर सकते हैं। तो आप लोग गौर कर रहे होंगे कि धीरे धीरे जो बातचीत हम लोग कर रहे हैं वो आर्थिक आजादी कैसे मिलेगा इसके अनुरूप बात कर रहे हैं। तो उसका माइंड सेट होता चला जाएगा कि वास्तव में डिएक्शन में करना क्या होता है, कैसे करना होता है, हमको क्या करना है, ये सब धीरे धीरे क्लियर होगा। इसलिए इन सारा चीजों पे बात करना जरूरी है। नहीं तो हम लोग एक एक प्रोडक्ट अगर देते रहेंगे तो कुछ हद तक लोग इस्तेमाल करेगा, लेकिन अगर हम लोग प्रोडक्ट के तौर पर फाइनेंशियल फ्रीडम को बतलाते हैं तो वो हर एक प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के लिए सोचेगा कि चूंकि इसी से मेरा कहानी शुरू होगा, इसी से हम आर्थिक आजादी की ओर बढ़ेंगे, इसीलिए वो हर एक प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना चाहेगा। तो इसीलिए इन सारा चीजों पे बात करना जरूरी है। तो ये सब जो हो गया उसका समस्या था और उसका नीड था, उस पर हम लोग बात किए। उसके बाद समस्या का समाधान कैसे हो सकता है, अगर आर्थिक आजादी बिजनेस से मिलता है तो बिजनेस करने में जो समस्या उसको आ रहा है, जिस वजह से वो नहीं कर पा रहा है, उसका समाधान कैसे कर सकते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस मॉडल के बारे में हम लोग परिचय दे सकते हैं, ये बेहतर क्यों है, इसके माध्यम से कैसे आर्थिक आजादी पा सकते हैं, इससे बात कर सकते हैं। साथ साथ में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर में डीएक्शन क्यों बेहतर है, यहाँ से हम लोग डीएक्शन का परिचय देते हैं, इंट्रो करते हैं। इससे पहले हम लोग नहीं करते, इससे पहले हम लोग एक माहौल क्रिएट करते हैं, उपजाऊ जमीन बनाते हैं। जैसे किसान उपजाऊ जमीन बनाता है उसके बाद ही वहां पर बीज डालता है, तब उसका जो खेती है वो पूर्ण रूप से सफल होता है और एक मूर्त रूप लेता है। तो 10वां नंबर में हम लोग बात कर रहे हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर में डीएक्शन सबसे बेहतर क्यों है, और फिर उसके बाद हम लोग बात कर सकते हैं कि डीएक्शन में क्या किया जाता है और कैसे किया जाता है जिससे कि आर्थिक आजादी लोग इसमें पाते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है डीएक्शन में कैसे और कितने तरह के इनकम है, यहाँ पे हम लोग प्लान के बारे में बात करते हैं। अगर शुरुआत में ही बात करने लगता है कि आपको डीएक्शन करना चाहिए, इसमें इतने तरह का इनकम है, तो वो सोचता है कि ये इतना समय से किया है, इस वजह से ये ऐसा बोल रहा है, हम इसको नहीं कर सकते हैं। वो बात से रिलेट नहीं कर पाता है। इस वजह से हम लोग को एक माहौल बनाना है और धीरे धीरे सभी मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करना है। इसके बाद जो है समापन और आत्मविश्वास देने वाला इस टॉपिक के अंदर में हम लोग बात करते हैं, जो अंतिम चरण है प्लान दिखाने का।
उसमें डिएक्शन से विभिन्न लाभ क्या क्या होता है और किन किन चीजों को ध्यान रखना होता है डिएक्शन में सफल होने के लिए, उस पर बात करते हैं। उसके बाद डिएक्शन कंपनी मैनेजमेंट की तरफ से और एक स्पॉन्सर के तौर पर हम क्या आपके लिए सपोर्ट देते हैं, किस तरह का सहयोग मेरे माध्यम से होता है, ये हम लोग कॉन्फिडेंस देते हैं, ये बतलाते हैं। और लास्ट में हम लोग बातचीत के दौरान जो भी सवाल आया, जो भी उसके मन में संशय है, जो वो पूछना चाहता है, उसको हम लोग लास्ट में सोल्व करते हैं। बीच बीच में भी लोग टोकते हैं, सवाल करते हैं, उसका जवाब देना भी उचित है, लेकिन अगर हम लोग लास्ट में जवाब देंगे, इस तरह से बात रखते हैं, तो वो लोग इंतजार करेंगे कि हमको सही समय पे सवाल करना है। अगर बीच में सवाल करते हैं, आप उसका जवाब देते हैं, तो कहीं ना कहीं मुद्दा से धीरे धीरे हम लोग भटकने लगते हैं और हमारा जो बात है, जो प्लान लेकर हम लोग गए हैं, वो चरितार्थ नहीं हो पाता है। इसका हम लोग ध्यान रख सकते हैं। अब बात हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, आर्थिक आजादी से संबंधित सामान्य कथन क्या है। जैसे सफल लोग हैं, अच्छे अच्छे लेखक हैं, बिजनेसमैन हैं, वो लोग क्या कहते हैं आर्थिक आजादी के बारे में, इससे हम लोग बात शुरू कर सकते हैं। जैसे रॉबर्ट कियोसाकी एक अमेरिकी बिजनेसमैन हैं और लेखक हैं, वो क्या कहते हैं, यदि आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना चाहते हैं तो आपको आज की तुलना में एक अलग व्यक्ति बनना होगा और अतीत में जो कुछ भी आपको पीछे खींचता रहा है उसे छोड़ देना होगा। अगर आप सही मायने में फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं तो आपको एक डिफरेंट पर्सन की तरह बनने की कोशिश करना चाहिए और जो भी संशय है, जो भी समस्या है, जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, उससे आपको आगे निकलना पड़ेगा। उसके बाद दुनिया के सबसे अमीर इंसान जो है इलोन मस्क, वो भी अमेरिकन है, बिजनेसमैन है और सीईओ है टेस्ला के, जो हम लोग जानते हैं। वो क्या कहते हैं, अगर आपका लक्ष्य आपका मस्ती पार्टी मौज मस्ती से अगर बढ़ के है तो आप अमीर लोगों की सूची में आ सकते हैं। जब आपके लक्ष्य किसी पार्टी से अधिक महत्वपूर्ण, आपका 1% क्लब में स्वागत है, ये उनका कहना है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो लोग भी इस तरह की बातें बोल रहे हैं, वो लोग क्या बोल रहे हैं कि आपको अपना कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, आपको कुछ हट के करना है। अगर आप वही करते रहते हैं जो आप करते आए हैं, तो आपको वही मिलता रहेगा जो आपको मिलता आया है। इससे उसका दिमाग में एक विषय आ जाता है कि हम जो कर रहे हैं उससे तो हम फाइनेंशियली फ्री नहीं हो सकते हैं, हमको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अलग करने का आवश्यकता है। जब ये हम लोग उन लोगों के दिमाग में डाल देते हैं, नए लोगों के दिमाग में, प्रोस्पेक्ट के दिमाग में, तो कहीं ना कहीं वो कुछ सीखने का कोशिश करता है। तब उसको अगर हम मीटिंग में आने के लिए बोलते हैं तो उसको यही बात क्लिक करता है कि लोग बोलते हैं कि अमीर बनने के लिए कुछ सीखना होगा, तो हमको इसी तरह का अवसर मिल रहा है जिसमें हमको जरूर जाना चाहिए, अटेंड करना चाहिए। इस तरह का भाव उसके अंदर आता है। इसके बाद जो है इनकम सर्कल और ड्रीम सर्कल के बारे में बात करते हैं। हर आदमी का ड्रीम होता है, अच्छा उसके पास घर हो, अच्छा गाड़ी हो, अच्छे कपड़े पहने, अच्छा भोजन करे, उसको एक अच्छा इनकम का स्रोत हो, वो अपने एक विरासत के तौर पर आने वाला पीढ़ी को कुछ दे के जाए, हेल्दी लाइफ स्टाइल हो, समय का आजादी हो, देश विदेश का यात्रा हो। जो लोग शादीशुदा नहीं हैं, मेरा शादी धूमधाम से हो। जो लोग घर परिवार वाले लोग हैं, बाल बच्चे वाले लोग हैं, वो लोग चाहते हैं मेरा बच्चा जो है अच्छा स्कूल में, अच्छा कॉलेज में पढ़ाई करे। और जो युवा लोग हैं चाहते हैं अच्छा मोबाइल हो मेरे पास, अच्छा बाइक हो। इस तरह का लोगों का ड्रीम सर्कल होता है। लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए इनकम के बारे में, इनकम सर्कल को, तो जैसे तैसे घर चल रहा है, जैसे तैसे उसका आना जाना, यातायात का साधन उसका बहुत सामान्य है, बहुत सामान्य कपड़े पहनता है, बहुत अच्छा स्कूल में बच्चा उसका पढ़ नहीं पा रहा है, बहुत अच्छा भोजन भी वो नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इनकम का जो सर्कल है वो ड्रीम सर्कल के तुलना में बहुत ही छोटा है, जिसके वजह से वो अपने हर एक सपनों से समझौता करना शुरू करता है। अच्छा गाड़ी लेना चाहता है लेकिन नहीं है, तो फिर सोचता है कि नहीं, रोड पे तो बहुत सारा गाड़ी चल रहा है, हम बढ़ा देंगे और वहां से हम आना जाना कर सकते हैं। इस तरह से स्कूल बहुत अच्छा इंग्लिश मीडियम है, हाई स्टैंडर्ड के स्कूल है, लेकिन वो अपने बच्चों को वहां नहीं पढ़ा पाता है क्योंकि उसका इनकम का सर्कल बहुत छोटा है।
तो इस पे जब हम लोग बात करते हैं तो प्रोस्पेक्ट जो होता है वो कहीं ना कहीं कनेक्ट करता है कि सही बात है, आप जो भी बोल रहे हैं सेम स्थिति मेरा है और हम इससे कहीं ना कहीं बाहर निकलना चाहते हैं। लेकिन उसके मन में बहुत सारा सवाल आता है, जैसे कि हम अपना जो काम कर रहे हैं अभी उसको कैसे छोड़ सकते हैं, उसमें तो बहुत सारा जोखिम है, मेरा घर चल रहा है, उससे मेरा जो भी खर्चा है महीने का रोज का वो निकल रहा है, साथ ही कुछ बिजनेस करना चाहते हैं तो पैसे का अभाव हो जाता है, समय का अभाव है, अनुभव नहीं है हमको बिजनेस का, या बहुत सारा नॉलेज नहीं है मार्केट के बारे में या किस तरह का बिजनेस करना चाहिए, किस तरह से हम ग्रोथ कर सकते हैं, जिसकी वजह से लोग चाहते तो हैं अपना ड्रीम सर्कल के जैसा इनकम सर्कल को बढ़ाना, लेकिन इन सवालों का जवाब नहीं मिलता है उन लोगों को, जिसकी वजह से वो लोग कहीं ना कहीं अपना सपना को छोटा करके समझौता भरी जिंदगी काट रहे होते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर सकते हैं कैश फ्लो क्वाड्रेंट के बारे में, जो कि बहुत ज्यादा आवश्यक है। अगर इन चीजों को समझ में आ जाता है, इन चीजों को प्रोस्पेक्ट समझ लेता है, तो कहीं ना कहीं वो बिजनेस करने का महत्व तो समझता है, तब जाके वो कदम बढ़ाता है बिजनेस में। आमतौर पे लोगों को इन 4 भागों में बांटा गया है, इसमें से पहले जो 2 भाग में ई और एस वाले लोग हैं, एम्प्लॉई और सेल्फ एम्प्लॉयड लोग, 95% लोग इसी कैटेगरी में आते हैं और मात्र 5% पैसा इन लोगों के पास होता है। सभी लोगों के पास 95% लोगों के पास 5% पैसा, और बिजनेसमैन, बिजनेस ओनर वाला कैटेगरी या इन्वेस्टर वाला कैटेगरी दोनों मिला के 95% पैसा इन लोगों के पास होता है, और इसमें मात्र 5% लोग ही होते हैं। तो वजह क्या है, कैसे ये लोग इतना सारा पैसा को धारण करते हैं, कैसे इतना सारा पैसा को कमाते हैं, ये समझना आवश्यक है। जैसे एम्प्लॉय कैटेगरी वाले लोगों का क्या कहानी है, ये लोग जितना समय काम करते हैं उतना ही उन लोगों को पैसा मिलता है। सशरीर काम में उपस्थित रहना जरूरी है। किसी प्रकार को सुरक्षा ये लोगों को नहीं रहता है, ना हेल्थ का, ना टाइम का, ना आने वाला भविष्य का, कब इनका काम चला जाएगा कोई गारंटी नहीं। साथ ही साथ दूसरा का सिस्टम के लिए काम करते हैं, अपना सिस्टम बनाने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, और कहीं ना कहीं ये उपभोक्ता बनकर ही जीवन बिता देते हैं। मतलब पैसा कमाना है किसी और सिस्टम से, और वो पैसा जो कमाए उसको फिर कहीं ना कोई सामान यूज करके, जो रोजमर्रा में यूज होता है, जो जीवन को चलायमान रखने के लिए जरूरी है, उन सारा चीजों का खरीदारी करते रहते हैं, उपभोक्ता बन के रह जाते हैं। इसमें शिक्षित अशिक्षित दोनों तरीके के लोग आते हैं, और इन लोगों को समय बेचना अच्छा लगता है, इन लोगों को कुछ और करने में इंटरेस्ट नहीं रहता है, समय बेचते हैं और सामान खरीदते हैं। अपना काम में माहिर होते हैं, क्योंकि माहिर होना पड़ता है, माहिर नहीं होंगे तो बहुत सारे लोग हैं जो उनका काम छीन सकते हैं, उनका काम ले सकते हैं। तो ये इन लोगों का कहानी है एम्प्लॉय कैटेगरी वाले लोगों का। अगला जो सेल्फ एम्प्लॉयड वाले कैटेगरी में आते हैं, इन लोगों का भी लगभग सेम टू सेम कहानी है। ये लोग भी जितना समय देते हैं उतना ही पैसा मिलता है, लेकिन एम्प्लॉय कैटेगरी से थोड़ा सा इनका स्तर ऊपर का रहता है। जैसे डॉक्टर हो गए, वकील हो गए, ये लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है, अपने लिए काम करते हैं, कोई क्लिनिक में काम कर रहा है मान के चलिए, तो वो जितना समय दुकान खुला रखता है, अपना क्लिनिक खुला रखता है, उतना ही समय उसको पैसा आता है, लेकिन थोड़ा ज्यादा मात्रा में आता है। ये कहानी है। सशरीर उपस्थित जरूरी है। इसी प्रकार का इन लोगों को भी सुरक्षा नहीं है कि अगर हम दुकान बंद कर देंगे, मेरा दुकान बंद हो जाएगा, तो पैसा कहाँ से आएगा, ये सुरक्षा नहीं है इन लोगों को। अपना सिस्टम ये लोग बनाते हैं और धीरे धीरे उसी में ग्रोथ करने की कोशिश में लगे रहते हैं। इसमें शिक्षित अशिक्षित दोनों कैटेगरी के लोग आते हैं। समय बेचना, सामान खरीदना इन लोगों का भी आदत है। अपने काम में ये लोग भी माहिर होते हैं। साथ ही साथ अगर बिजनेस ओनर लोगों के जो गुण हैं उनके बारे में अगर हम लोग जानना चाहें तो देख सकते हैं, सीखना और जोखिम लेना इन लोगों का आदत में शामिल होता है। ये लोग अपना एक सिस्टम बनाने पे निवेश करते हैं, समय, पैसा, मेहनत, सब चीज ये लोग अपना सिस्टम बनाने में, क्रिएट करने में लगाते हैं, जिसके वजह से ये लोग सशरीर उपस्थित नहीं रहते हैं तो भी इनका पैसिव इनकम आता रहता है। ये लोग बैठे बैठे भी इनकम कमाते हैं। साथ में लोगों को उपभोक्ता बनाना इन लोगों का आदत है। कहीं ना कहीं कुछ ऐसा सिस्टम बनाएंगे जिनके माध्यम से लाखों करोड़ों लोगों से कुछ न कुछ इनकम कर रहे होते हैं, क्योंकि
इंसान जो आम इंसान है, एम्प्लॉई और सेल्फ एम्प्लॉयड वाला कैटेगरी में, क्योंकि उधर ज़्यादा आबादी है, तो 95% लोगों से 1-1 रुपया भी आ रहा है, तो उन लोगों के पास बहुत सारा पैसा आ जाता है। तो इस चीज़ को वो लोग समझते हैं। साथ में इन लोगों को शिक्षित होना, अनुभव होना, योग्यता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसमें। आम इंसान नहीं कर पाता है, जो कि सोच ही नहीं होता है इतना बड़ा। समय को खरीदना पसंद करते हैं। जिस काम में इधर पहले 2 कैटेगरी वाले लोग रहते हैं, माहिर, उन्हीं माहिर लोगों को ये लोग काम में रखते हैं ताकि इनका काम और तेजी के साथ आगे बढ़े। फिर आते हैं इन्वेस्टर कैटेगरी में। इसमें सीखना और जोखिम लेना आदत रहता है इन लोगों का भी, क्योंकि जितना बड़ा जोखिम लेते हैं उतना बड़ा परिणाम आता है, उतना बड़ा रिजल्ट लेते हैं, उतना पैसा कमाते हैं। सशरीर उपस्थित रहना जरूरी नहीं है, क्योंकि पैसा लगा देते हैं, पैसा से पैसा बनाते हैं। एक तरह का पैसिव इनकम एंजॉय कर रहे होते हैं। पैसा निवेश करके पैसा बनाते हैं। लोगों को उपभोक्ता बनाकर रखना इन लोगों का भी आदत होता है, इन लोगों का कॉन्सेप्ट होता है। शिक्षित, अनुभव, योग्यता भी जरूरी है इसमें, ताकि सही जगह पे इन्वेस्ट कर पाए। जैसे प्रॉपर्टी खरीदते हैं, स्टॉक्स पे इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्ट करते हैं। इस तरह से पैसे वाले लोग अधिकतर पैसा निवेश करके ही पैसा कमाते हैं। तो ये हो गया कैश फ्लो क्वाड्रेंट, जो कि बताना जरूरी है ताकि जो प्रोस्पेक्ट है समझ में आए कि हम किस कैटेगरी में है, मेरा क्या क्या परेशानी है, और जो लोग अच्छे कैटेगरी में है वो लोग क्या करते हैं, कैसे सोचते हैं, और मुझे उन लोगों की तरह बनने के लिए क्या करना चाहिए। उनका मन में प्रश्न आना चाहिए, सवाल आना चाहिए। इसके लिए इन बातों पर चर्चा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद परंपरागत प्रणाली और डायरेक्ट सेलिंग जो है, इसके बीच में क्या अंतर है उसको बताना चाहिए कि हम लोग जो यूजर हैं हमेशा अधिक से अधिक दाम में प्रोडक्ट खरीदते हैं, जबकि उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम रहता है। वो किन किन चरणों से आकर के हम लोग के पास पहुंचता है, कितने कितने स्टेप से होकर गुजरता है। मैन्युफैक्चरिंग है, होलसेल, वेयर हाउस है, एडवर्टाइजमेंट है, रिटेलर है, तब जाके हम लोग के पास आता है, और सब लोग बीच में कमीशन लेते हैं, और सारा बल जो है, सारा वजन उठाना पड़ता है, जिसके वजह से हम लोग धीरे धीरे और गरीब होते चले जाते हैं। और डायरेक्ट सेलिंग वितरण प्रणाली जो है, उसमें क्या अंतर है, वो कैसे परंपरागत वितरण प्रणाली से अलग है, इस पे हम लोग चर्चा कर सकते हैं। जैसे मैन्युफैक्चरिंग है, बीच में हम लोग स्वतंत्र वितरक के तौर पर काम करते हैं, और कोई इसमें और चैन नहीं है। साथ ही साथ डायरेक्ट हम लोग कंज्यूमर से डील करते हैं, तो जितना बीच वाला बिचौलिया लोग लेता था, वो सारा हम लोग को कमाने का मौका रहता। इसके बाद हम लोग आते हैं कंपनी प्रोफाइल पे, कि डायरेक्ट सेलिंग जो इंडस्ट्री है उसमें डीएक्शन क्यों बेहतर है। अब हम लोग इस बात को बताने की कोशिश करेंगे, बताने की सोचेंगे, ताकि लोग समझ पाए कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, इसमें डीएक्शन सबसे बेहतर क्यों है। तो यहाँ पर हम लोग बात कर सकते हैं, बहुत सिंपली बात करना है, इसमें ज्यादा लंबा बात नहीं करना है, क्योंकि उसमें फिर क्या हो जाएगा, ज्यादा समय लग जाएगा। तो कब डीएक्शन शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ, इस पे बात कर सकते हैं। डॉक्टर लिम सियोजिन है, वो कहाँ से पढ़े हैं, जैसे आईआईटी खड़गपुर से पढ़ने के बाद वो डीएक्शन को स्थापित किए। डीएक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है, विजन क्या है, पूरा दुनिया में हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस को प्रमोट करना, पहुंचाना। और डीएक्शन कितने देशों में फैला हुआ है, इस पे बात कर सकते हैं। कितने देशों में प्रोडक्ट यूज हो रहा है, उस पर बात कर सकते हैं। कितने लोग डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पर काम कर रहे हैं दुनिया भर में, कितने लोग भारत में काम कर रहे हैं, और क्यों दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, और टॉप 15 नंबर में आता है, ये हम लोग बात कर सकते हैं। और एक बाजार इस कॉन्सेप्ट के साथ डीएक्शन चलता है, जिसके वजह से पूरी दुनिया में फैला हुआ है, इस पे बात कर सकते हैं। भारत में कब शुरू हुआ, इस पे बात कर सकते हैं। साथ ही साथ वन ड्रैगन कंपनी है, जिसके अंदर हर चीज किया जाता है, कल्टीवेशन, प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग, सारा काम जो है एक बाउंड्री के अंदर होता है। ये बात को बताना जरूरी है। इससे कंपनी कितना स्टेब्लिश है ये पता चलता है, तो इसको हम लोग संक्षिप्त में रख सकते हैं। उसके बाद कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, कि किस तरह का रेंज है कंपनी के पास प्रोडक्ट का। स्वास्थ्यवर्धक फूड सप्लीमेंट है, कोशिका स्तर पर काम करने वाला गैनोडर्मा से बना हुआ प्रोडक्ट है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में, अंदर बाहर से सफाई करने में मदद करता है। बिवरेजेस कैटेगरी में बहुत सारा रेंज है। साथ में आयुर्वेदिक कैटेगरी में बहुत सारा प्रोडक्ट है।
त्वचा की देखभाल और सौंदर्य प्रसाधन से जुड़ा हुआ बहुत सारा प्रोडक्ट है। इसके बारे में हम लोग बस मोटे-मोटे तौर पे बात करते जाते हैं। ये ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक-एक प्रोडक्ट के बारे में बात करते रहेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा और लोग ज़्यादा समय तक ध्यान से सुनना पसंद नहीं करते हैं। एक समय अवधि होती है जिसके बीच में लोग ज़्यादा फ़ोकस्ड रह पाते हैं। तो 30 से 40 मिनट में अगर हम लोग पूरा कॉन्सेप्ट समझा देते हैं, तो ये बेहतर रहता है। फिर दैनिक दिनचर्या में उपयोग होने वाले एफएमसीजी प्रोडक्ट है। साथ ही साथ यूनाइटेड नेशन द्वारा समझिए डिएक्शन का प्रोडक्ट को कुपोषण के खिलाफ इमसेन के माध्यम से बाँटा जाता है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कितना उत्कृष्ट प्रोडक्ट होता है। साथ में बड़े-बड़े जो लोग हैं फेमस लोग हैं, उन लोगों के घर में यूज़ होता है, वो लोग यूज़ करते हैं। दुबई के राजकुमार हो गए, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की दादी जी हो गईं, साथ ही साथ फ़िल्म इंडस्ट्री से बहुत सारा जुड़ा हुआ सेलिब्रिटी लोग भी यूज़ करते हैं। इसके बारे में बात कर सकते हैं। इन प्रोडक्ट को कितने बड़े-बड़े अनुभवी लोग, अपने फील्ड में मास्टर लोग, डॉक्टर लोग इसके बारे में बतलाते हैं, इसको प्रमोट करते हैं। ये बात एक बताना ज़रूरी है ताकि उन लोगों को समझ में आए कि हमारा जो उत्पाद है, हमारा जो प्रोडक्ट है, वो कितना महत्वपूर्ण और कितना उत्कृष्ट है। जैसे डॉक्टर एस रंजन, डॉक्टर रत्ना वसुपाल, डॉक्टर इपेन कोसे, साथ ही साथ जगजीत सिंह परमाना जी हुए, क्राउन इन्वेस्टर। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सब लोग डॉक्टर हैं और अपने क्षेत्र में माहिर हैं। ये लोग इसको इतना धड़ल्ले से, इतना विश्वास के साथ, इतने समय से प्रमोट कर रहे हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बेहतरीन हम लोग का प्रोडक्ट है। इसके बाद हम लोग क्या करना होता है डिएक्शन बिजनेस में सफलता पाने के लिए, क्या-क्या स्टेप है मुख्य तौर पर, ये हम लोग बताना शुरू करेंगे। क्योंकि पता चल गया कि डिएक्शन क्यों बेहतर है, इस पे हम लोग बात कर दिए। तो करना क्या है, उसके मन में ये सवाल आ रहा है, तो उसके लिए हम लोग बता सकें सबसे पहले आपको एक अच्छा और सच्चा उपभोक्ता बनना है ना? जितना भी अच्छा प्रोडक्ट है, हर चीज़ को इस्तेमाल करके उसका भरपूर लाभ लेना है। उसके बाद एक अच्छा और सच्चा वितरक बनना है। कभी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, कभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, ऐसे नहीं। आपको कंसिस्टेंसी के साथ वितरण करना जारी रखना है, ताकि आपका व्यक्तिगत सेल्स वॉल्यूम है वो बढ़े, ज़्यादा लोगों का आपका धीरे-धीरे करके ग्राहक का संख्या बढ़े। इसके लिए अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पर हम लोग को उभरना है। साथ ही साथ एक अच्छा और सच्चा नेटवर्कर बनना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सके। यहीं से फाइनेंशियल फ्रीडम तय होता है कि हमारा आपका नेटवर्क कितना बड़ा है, कितना मजबूत है। किस तरह का बुनियादी स्ट्रक्चर होना चाहिए जिससे समय का भी आज़ादी मिले और पैसिव इनकम भी आना शुरू हो। उसके लिए एक हम शुरुआत में ही उन लोगों को जो भी प्रोस्पेक्ट है, उनका दिमाग में डाल देते हैं कि किस तरह से हमारा आपका डिस्ट्रीब्यूटर और लीडर का स्ट्रक्चर होना चाहिए, ताकि आप एक अच्छा बोनस रिएक्शन से हासिल कर सकें, जिसमें आप कम समय भी लगाएँ और आपका समय धीरे-धीरे मल्टीपल होते चला जाए और एक अच्छा बोनस आपको हमेशा आता रहे। इसके लिए हम लोग शुरुआत में स्ट्रक्चर जब डाल देते हैं कि इस तरह से 6 लोगों का कम से कम आपको स्ट्रक्चर बनाना है, तब उसको समझ में आता है कि क्यों ज़रूरी है डिएक्शन में सीखते रहना। उसके बाद है प्लान। प्लान में जो हम लोग बताते हैं मार्केटिंग प्लान में, उसको हम लोग संक्षिप्त में रख सकते हैं कि डिएक्शन में कमाने के कितना तरीका है, किस तरह से हम लोग एक काम करते हैं, लेकिन अलग-अलग तरीके का बोनस हम लोग के पास आता रहता है समय के साथ में। इसमें हम लोग बात करते हैं कि पहला जो है, हम लोग एक डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पर काम करते हैं और जैसे-जैसे एक सेकंड। जैसे-जैसे हम लोग आगे बढ़ते चले जाते हैं, वैसे-वैसे अलग-अलग डिफरेंट टाइप का इनकम जो है आना शुरू होता है। जैसे कि सबसे पहले होता है खुदरा लाभ। खुदरा लाभ है। उसके बाद ग्रुप बोनस मिलना शुरू होता है। उसके बाद स्टार ग्रुप बोनस मिलना शुरू होता है। उसके बाद डेवलपमेंट बोनस मिलना शुरू होता है। उसके बाद लीडरशिप बोनस मिलना शुरू होता है। अंतर्राष्ट्रीय लाभ भी मिलता है, जो इंटरनेशनल प्रॉफिट शेयरिंग है 2% का, वो कमाने का मौका हम लोग के पास है। साथ ही साथ ट्रैवल सेमिनार इंसेंटिव पॉइंट मिलना शुरू होता है। हैंड फोन कैश इंसेंटिव मिलता है एक बार के लिए 15,000। उसके बाद है ओवरसीज कैश इंसेंटिव मिलता है एक बार के लिए, वो 1,20,000 का, वो बताना ज़रूरी है। उसके बाद आईओसी मॉडल
जो है ये भी कमाने का एक अच्छा जरिया है, जिसमें कि जो नेटवर्क भेजते हैं उसी में से हम लोग एक बार इन्वेस्ट करते हैं और बार-बार उसका लाभ हम लोग को आते रहता है समय के साथ में। जब इसके बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद अगला आता है कि और क्या-क्या लाभ है डीएक्शन में काम करने का। अगर हम लोग मेहनत करते हैं, तो क्या-क्या लाभ हम लोग को मिलता है और क्या-क्या एडवांटेजेस हैं, उसको बताना ज़रूरी है। जैसे इस काम को शुरू करने के लिए हम लोग को कुछ बहुत बड़ा पैसा निवेश करने की ज़रूरत नहीं होता है। हम लोग और इसी दौरान हम लोग का व्यवसाय शुरू हो जाता है, यूज़ करते हैं, धीरे-धीरे प्रमोट करना शुरू करते हैं। इस काम में हम लोग अपना बॉस खुद होते हैं, किसी तरह का पाबंदी नहीं है समय का कि कब तक करना है या इतने समय तक कर लेना है। पार्ट टाइम, फुल टाइम, एनी टाइम हम लोग कर सकते हैं और कोई किसी तरह का नौकरी या रोज़गार या व्यवसाय किसी भी चीज़ से जुड़ा हुआ है, उसको छोड़ने का ज़रूरत नहीं है, उसके साथ में किया जा सकता है। किसी तरह का जोखिम नहीं है। होने के लिए कुछ नहीं है और पाने के लिए बहुत सारा चीज़ है। साथ ही साथ पूरे परिवार के लिए एक अच्छा हेल्थ बेनिफिट मिलता है डीएक्शन में काम करने से, सब लोग सुरक्षित रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। साथ ही साथ एक विश्व एक बाज़ार पद्धति के माध्यम से अपना बिज़नेस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार देने का मौका रहता है और देश-विदेश से भी इनकम कमाने का मौका रहता है और हम लोग रिटायरमेंट का आनंद ले सकते हैं। अगर डीएक्शन में हम लोग सही ढंग से काम करते हैं, तो बुढ़ापा आने से पहले हम लोग एक लेने का एक रिटायरमेंट का आनंद ले सकते हैं। साथ ही साथ भावी पीढ़ी के लिए एक अस्थायी विरासत छोड़ने का मौका हमारे पास है। क्योंकि ये जो हम लोग बना के जाते हैं, वो आने वाली पीढ़ी को भी ट्रांसफ़र होता चला जाता है, तो उन लोगों को आने वाले दिन में संघर्ष उतना ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। ये बात हम लोग बता सकते हैं और ये एक फैमिली बिज़नेस की तरह है, जिसमें पूरा परिवार का सभी सदस्य प्रोडक्ट को यूज़ करता है और अपने हिसाब से प्रमोट करता है और कहीं न कहीं एक अच्छा योगदान निभाता है इस बिज़नेस में आगे बढ़ने के लिए। और कोई शिक्षा, योग्यता या अनुभव या किसी भी तरह के इस तरह का बैरियर नहीं है, जिसकी वजह से हर एक तरह का आदमी सेम अपॉर्च्युनिटी के साथ आगे बढ़ता है। उसके बाद है, इसका लाभ भी समझ गए, लेकिन इसको सकुशल करने के लिए क्या-क्या स्किल होना चाहिए हम लोग के पास? क्या-क्या स्किल में हम लोग को मास्टरी हासिल करना चाहिए ताकि हम लोग ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ पाएँ? इसके लिए है जैसे फाइंडिंग प्रोस्पेक्ट के लिए एक लिस्ट बनाना ज़रूरी है, नए लोगों का तलाश ज़रूरी रहना चाहिए और ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि नया लोग से हम लोग मिलते रहें, नए लोगों को ये प्लान दिखाते रहें और नए-नए लोग हम लोग के बिज़नेस में शामिल होके मतलब नेटवर्क को मजबूत करें। इसके लिए ये एक अच्छा स्किल है जो कि हम लोग को जानना चाहिए। कुछ लोग क्या होते हैं, कुछ समय तक अपना रिश्तेदार, अपना जान परिचय में बताते हैं, उसके बाद फिर उनको तरीका नहीं होता है कि हम कैसे नए लोगों तक पहुँच पाएँ, कैसे नए लोगों को बताएँ और यही वजह होता है जिसकी वजह से कहीं न कहीं वो लोग पीछे छूट जाते हैं, रुक जाते हैं। तो इस पे हम लोग को अच्छा ज्ञान, अच्छा नॉलेज लेना चाहिए। इसके बाद है उन लोगों को आमंत्रित करना, जो लोग रिएक्शन में आगे बढ़ना चाहते हैं और जो प्रोस्पेक्ट हैं जिनसे हम मिले, उनको कैसे हम मार्केटिंग प्लान बताएँ, कैसे प्रोडक्ट बताएँ, कैसे प्रोफाइल के बारे में अच्छा नॉलेज दे पाएँ, इसके लिए इनवाइट करने का भी तरीका हम लोग को सीखना चाहिए। मीटिंग के माध्यम से जानकारी दिलाया दिलाया जा सकता है, ज़ूम मीटिंग के माध्यम से जानकारी दिलाया जा सकता है। तो इसमें इनवाइटिंग करना भी, आमंत्रित करना भी जो कि हम लोग को सीखना होता है, जो कि बहुत ज़्यादा अहम। साथ ही साथ जब हम लोग अच्छा जानकारी देते हैं, उसके बाद का क्या प्रक्रिया है, उसके बाद किस तरह सीखना है, चूँकि बच्चा जब एक क्लास में पढ़ लेता है, उसके बाद दूसरा क्लास होता है, तो उसी हिसाब से उसको पढ़ाया जाता है कि उसका बेसिक जो है वो कंप्लीट हो गया, अब उसको दूसरा क्लास का ज्ञान देना है। उसी तरह से फ़ॉलो-अप जो है, आपका प्लान दिखाने के बाद का प्रक्रिया है, उसको भी हम लोग को समझना चाहिए, उसपे भी महारत हासिल करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद क्या है कि जब वो लोग को ये समझ में आ गया, अब उन लोग ये बिज़नेस में कैसे शुरुआत कर सकते हैं और आगे बढ़ने में कैसे मदद करना है, ये स्टेप भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये भी एक कल है, इस चीज़ को भी हम लोग को सीखना है। और 5वां और अहम क्या है कि हर तरह का मीटिंग में उपस्थित होना ज़रूरी है और उसको बढ़ावा देना, ये भी स्किल है। जब ये 5 स्किल में हम लोग महारत हासिल कर लेते हैं, तब जाके कहीं न कहीं हमारा आपका जो विकास है वो तेज़ी के साथ होता है। तो ये चीज़ जब हम नए लोगों को बताते हैं, कोई प्रोस्पेक्ट को बताते हैं, उसका दिमाग में उसी समय फिट हो गया कि इसमें हमको इन कलाओं पे महारत हासिल करना ज़रूरी है, इन कलाओं को धीरे-धीरे सीखना है, क्योंकि हम
तेजी के साथ ग्रोथ कर सके और जो फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं वो हासिल कर सके। और इसके लिए हमको मीटिंग पे जाना जरूरी है, लोगों को आमंत्रित करना जरूरी है। तब जब इसका दिमाग में ये चीज चला जाता है और हम लोग फिर उसको मीटिंग के लिए आमंत्रित करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो समय निकाल के जरूर वहां पहुंचता है और इंटरेस्ट लेना शुरू करता है। तो ये उपजाऊ भूमि बनाने का एक प्रक्रिया है, ये कॉन्सेप्ट। इसलिए इन सारा चीजों को हम लोग नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, गहराई से लेने का आवश्यकता है। उसके बाद है इस दौरान, चूंकि ये लंबा प्रक्रिया है, लॉन्ग प्रोसेस है, तुरंत में ये हासिल होने वाला नहीं है। धीरे धीरे हम लोग को रेस में चलते रहना है, रेस में लगे रहना है। इस बीच में बहुत सारा जीवन में उतार चढ़ाव भी आता है, बहुत सारा नेगेटिव चीजें भी होती हैं। इसमें हम लोग को क्या चीज को मेंटेन करना है? सबसे पहले है सही मानसिकता को बरकरार रखना है। उसके लिए लगातार सही लोगों का मार्गदर्शन, मीटिंग में आना, मीटिंग में ज्वाइन होना ऑनलाइन, या जो भी हम लोग का ग्रुप मीटिंग होता है, कंपनी द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है, उन सारा मीटिंग्स में अटेंड करके हम लोग सही मानसिकता को बरकरार रख सकते हैं। ग्रोथ माइंडसेट के साथ हम लोग इस जर्नी में लगे रहते हैं। दूसरा है धैर्य रखना, बहुत ज्यादा जरूरी है, पैसेंस, क्योंकि ये तुरंत नहीं होगा और अगर हम लोग हड़बड़ी में रहेंगे तो गड़बड़ी हो जाएगा। और कहीं ना कहीं हम लोग जो शुरू किए थे रिएक्शन, वो सपना छोटा होने लगेगा, धूमिल होने लगेगा और हम लोग हड़बड़ाहट की वजह से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये चीज जरूरी है, ये हम लोग प्रोस्पेक्ट को जरूर आभास कराएं कि इसमें क्या करना है। अच्छा मानसिकता के साथ, माइंड सेट के साथ धीरज रखना है और आगे निरंतर बढ़ते रहना है। कंसिस्टेंसी भी जरूरी है, जो काम वही काम कल भी करना, परसों भी करना। इस तरह से हम लोग रोज लोगों से बात करते हैं, लोगों को प्लान दिखाते हैं, लगातार मीटिंग में आना जाना, ये निरंतरता बहुत ज्यादा जरूरी है, ये बतलाते हैं। उसके बाद क्या है, अब प्लान दिखाने का अंतिम चरण में हम लोग पहुंच जाते हैं और बातचीत के दौरान जो भी सवाल उसका मन में आया उसको अब हम लोग पूछने के लिए बोलते हैं कि आप पूछिए, क्या आपके मन में सवाल है, ताकि जो भी बात किए उसमें जो भी कंफ्यूजन रह गया वो क्लियर हो पाए और एक अच्छा जो विचार है उसके मन में आए। इसके लिए है कि उसको संतुष्ट करना जरूरी है। तो कहीं ना कहीं वो कब करना है, कैसे करना है, इस तरह का तरह का सवाल जो भी पूछेगा उसका हम लोग जवाब दे सकते हैं। और हम लोग लास्ट में क्या बतलाते हैं कि इसमें आपको किस तरह से एजुकेशन मिलेगा, उसमें हम क्या सपोर्ट कर सकते हैं, कंपनी किस तरह से सपोर्ट करती है, आपका डुप्लीकेशन कैसे संभव हो पाएगा, उस पे सपोर्ट करेंगे। इसके बारे में हम लोग कॉन्फिडेंस देते हैं, बतलाते हैं। साथ में टीम बिल्डिंग करने में कैसे हम आपका मदद करेंगे, कैसे आपको सिखाएंगे, हर तरह से मोटिवेशन देंगे, मोटिवेट करेंगे। इन बातों को क्या करते हैं हम लोग बतलाते हैं, तो उससे उसके अंदर में कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं, हम भले ही अभी कुछ नहीं जानते हैं, बहुत सारा चीजों से हम अनभिज्ञ हैं, लेकिन ये भाई साहब जो हैं वो क्या करने वाले हैं, मेरा सपोर्ट करने वाले हैं, तो हम भी इस यात्रा पे चल सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। इस तरह से अपना बात को हम लोग खत्म करते हैं और हमारा आपका जो शो द प्लान का कॉन्सेप्ट है वो लोगों के अंदर जाता है, लोगों के अंदर में जो सवाल होता है उसका जवाब उन लोगों को मिलता है और वो लोग फिर आगे निरंतर बढ़ना चालू करते हैं। तो ये रहा मेरा प्रेजेंटेशन और फिर से एक बार आप सभी लोगों का धन्यवाद, मैनेजमेंट के टीम को धन्यवाद कि ये हमको शुभ अवसर मिला कि हम ये प्रेजेंटेशन आप लोग के बीच में रख पाए। उम्मीद है आप सभी को कुछ अच्छा सीखने के लिए मिला होगा। आप सभी लोगों का बहुत सारा शुभकामनाएं, बहुत सारा धन्यवाद। गुड मॉर्निंग, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आपका मीटिंग, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आपका। इस तरह से हमेशा आते रहिए और सिखाते रहिए हम लोग को, बहुत अच्छा लगा। और आप लोग को भी अच्छा लगा होगा, तो हमेशा इस मीटिंग में बनते रहिए, बहुत अच्छा आपको ज्ञान मिलेगा। तब तक के लिए गुड मॉर्निंग, मीटिंग समाप्त, फिर कल जुड़िए। हमेशा इसी तरह से मीटिंग देखते रहिए, आप बहुत अच्छा आप हम सब ज्ञान ले सकते हैं। तब तक के लिए सब लोग को गुड मॉर्निंग, मीटिंग समाप्त।